हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमारी 3 क्लास कंप्लीट हो गई थी। ठीक है दोस्तों, आज हम 4 क्लास स्टार्ट करेंगे। आपकी इस 4 क्लास के बाद आपकी एक क्लास और होगी, उसके बाद में आपका वास्तविक संख्याओं का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी 4 क्लास के अंदर एक परिमेय दे रखी है। ठीक है दोस्तों, इस परिमेय से आपकी जो 1.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस परिमेय को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, इस परिमेय के अंदर आपको ऐसा दे रखा है कि कोई भी संख्या दे रखी रूट के अंदर, वो उसको प्रूव करना है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध की, तो हमको इसको प्रूव करना है। तो इस परिमेय के अंदर जो भी हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछेगा, जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको प्रूव करेंगे। तो हम इसका प्रूफ करेंगे, तब इसमें इस परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मानकर हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको प्रूफ करते हैं, हल करते हैं। इस क्वेश्चन का हल भी और प्रूफ भी परिमेय का। ठीक है दोस्तों, तो हम मानेंगे इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है दोस्तों, √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस ऐसे क्वेश्चनों में हमको यह मानना है कि परिमेय संख्या प्रूव करा रहा है हमको। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमको माना √2 एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम। अब जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। जैसे 1/2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, A/B भी एक परिमेय संख्या है जो भिन्न के अंदर आती है संख्या। ठीक है दोस्तों, वो सभी परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम √2 को हम एक परिमेय संख्या माना, तो √2 बराबर A/B। ठीक है, ठीक है दोस्तों, √2 को हमने एक परिमेय संख्या माना है। ठीक है दोस्तों, तो हम √2 बराबर A/B, क्यों A/B एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, B नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है सर दोस्तों, अगर यहाँ 0 हुआ तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये परिमेय संख्या कहाँ से होगी फिर। ठीक है दोस्तों, A/B की टर्म होनी चाहिए, तब भी ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जहाँ A और B कोई दो पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, जहाँ A और B क्या है, दो पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, हम इस B को इधर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इधर भाग में है, तो इधर क्या किस में हो जाएगा, इनटू में, गुणा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हम इधर ले लेंगे इसको B/√2/A। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने दो।
ठीक है दोस्तों, बी स्क्वायर बटा 2/a²। ठीक है दोस्तों, इसका कैसे किया मैंने, बी बटा √2 का स्क्वायर कैसे होगा, इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 2b²। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैंने इसका क्या है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। शुरू से एक बार दोबारा बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में हमें दे रखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसका विपरीत मानना है। तो मैंने माना √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, विपरीत माना, ये अपरिमेय बोल रहा था, हमने परिमेय माना, विपरीत माना। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि बटा क्यों के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, जो भी बट्टा के अंदर या भिन्न के अंदर संख्या आएगी वो एक परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो √2 बराबर a/b क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक परिमेय संख्या है तो ये एक परिमेय संख्या के बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब b0 बराबर 0, क्योंकि यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर तो हमने a/b लिखा है और b0 इक्वल b, 0 के अलावा यहाँ कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ a और b क्या है, कोई दो पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, b को इधर ले लिया मैंने, तो b√2a बराबर a हो गया। ठीक, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, 2b²/a²। इतना काम किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने ये देखो, अतः यहाँ लिखना है आपको, अतः 2a² को विभाजित करता है वो विभाजित करता है, इसलिए 2a को b विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कैसे लिखा, जो ये 2 है ना, ये a² के बराबर में, देखो 2b² बराबर a², यानी 2a² को विभाजित कर रहा है, यानी 2 के बराबर में a² है, तो 2a² को कर रहा है तो 2a को भी करेगा। ठीक, इस ऐसा ही लिखा है मैंने, 2a² को विभाजित करता है, इसलिए 2a को विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, इतना काम किया है मैंने और कुछ नहीं किया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब a बराबर 2c। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, a बराबर 2c लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने 2c क्यों लिया, 3c 4c भी ले सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर आप देखोगे कि 2 2 2 2 2 2 2 2 की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसलिए 2c लिया है मैंने। अगर क्वेश्चन के अंदर 3 को देगा √3, तो मैं a बराबर 3c लूँगा। √a अंदर 4 नहीं देगा, 4 क्यों, 4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसका रूट निकलता है बाहर, तो √5, तो √5 a बराबर 5c। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लेना है। तो ये मान a बराबर 2c, ये है मान। निकालना एक में रखने पर ये a बराबर 2c है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या था, 2b² ये जीटीज एक की जगह मान रखेंगे 2c, तो 2a का स्क्वायर यानी 2c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो c का स्क्वायर c²। ठीक है दोस्तों, इतना काम किया है मैंने। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद यहाँ से मैंने
टू को इधर भेज दिया, ठीक है दोस्तों, टू को उधर भेज दिया मैंने, इधर क्या बचेगा बी स्क्वायर बराबर 4, टू इधर गुणा के अंदर था, इधर आ गया भाग में लगेगा सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, इससे ये कट गया, क्या हो गया बी स्क्वायर बराबर 2c², समीकरण नंबर 2, ठीक है दोस्तों। इतना किया है मैंने, तो यहाँ से ऐसा इधर उधर बन गया, ठीक है दोस्तों। इधर क्या था ए स्क्वायर, यानी टू अब किसको विभाजित कर रहा है बी स्क्वायर को, टू बराबर में क्या है बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इधर क्या था टू बराबर में ए स्क्वायर, ठीक है, यही बात हमको इधर क्या लिखा था, इधर टू बराबर ए स्क्वायर था, तो टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए टू ए को विभाजित करेगा। इधर क्या है टू बी बराबर बी स्क्वायर, तो टू बी स्क्वायर को विभाजित कर तो टू बी को विभाजित करेगा, यही वापस लिखना है, ठीक है दोस्तों। अतः टू बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए टू बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों। इतना लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। हमको क्या करना है अब, आता है आप देखेंगे टू बी स्क्वायर को कर रहा है, टू बी को भी कर रहा है, टू ए स्क्वायर को कर रहा है, टू ए को भी कर रहा है। अतः टू ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है दोस्तों। अतः टू क्या है, टू ए को भी कर रहा है, टू बी को भी कर रहा है, तो टू ए और बी का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इस कथन का विरोधाभास प्रकट होता है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आपका ट्यूशन कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार करना है आपको क्वेश्चन को। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, ठीक है दोस्तों। तो हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका विपरीत मान कर चलते हैं। माना रूट टू एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करना है आपको, फिर रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो आप परिमेय संख्या जानते हो ए बटा बी पी बटा क्यू के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। तो रूट टू बराबर ए बटा बी क्यों लिखा, क्योंकि रूट टू एक परिमेय संख्या माना है, तो रूट टू एक परिमेय संख्या के बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। तो रूट टू बराबर ए बटा बी, बी नॉट बराबर जीरो, यानी बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ ए और बी कोई दो पूर्णांक है, ए और बी क्या है दो पूर्णांक है, ठीक है दोस्तों। बी को इधर ले गया मैं, बी रूट टू बराबर ए, दोनों तरफ वर्ग कर दिया मैंने, टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। टू बराबर में ए स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, टू बराबर में ए स्क्वायर है, तो टू ए स्क्वायर को विभाजित करता है,
इसलिए टू ए को भी विभाजित करेगा। जब ए स्क्वायर को कर रहा है तो ए को भी करेगा। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद अब ए की जगह टू सी लेना है हमको। ए का मान हमेशा हमेशा इस क्वेश्चन में अगर यहाँ एक ए बटा बी की जगह वो पी बटा क्यू भी लिख सकते हो, आर बटा एस भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमको जो भी ए है इसका मान यानी आर लोगे तो आर बराबर टू सी, तो आप ए बटा बी लेना। ठीक है दोस्तों, ए की जगह टू सी लिखना है अब आपको। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर रूट टू दे रखा है तो ए बराबर टू सी, रूट थ्री तो ए बराबर थ्री सी, रूट फाइव तो ए बराबर फाइव सी, ऐसा लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब ये है मान ए का, इस समीकरण एक में पुट करेंगे यहाँ, तो ये एज इट इज ए की जगह एक का स्क्वायर यानी टू सी का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर और सी स्क्वायर एज इट इज। इस टू को इधर भेज दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, बे स्क्वायर बच गया, टू उधर गुणा के अंदर था, इधर भाग में आ गया। ठीक है, ये इससे कट गया, टू बच गया, बी स्क्वायर बराबर टू सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। जैसा हमने इधर लिखा था वैसा ही हमको इधर लिखना है। कैसे? अब टू बराबर में बी स्क्वायर है, अतः टू बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए टू बी को भी करेगा। जब इस बी स्क्वायर को कर रहा है तो बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अतः टू बी को भी कर रहा है, टू ए को भी कर रहा है, तो टू ए और बी का दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्यों? जब ए को भी विभाजित कर रहा है तो बी को भी कर रहा है, तो टू ए और बी दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु इस कथन का विरोधाभास प्रकट होता है। कौन सा कथन का? जो हमने माना था क्या रूट टू एक परिमेय संख्या है, इस कथन का विरोधाभास प्रकट होता है। ये कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, परंतु इस कथन का विरोधाभास प्रकट होता है। कैसे? परंतु इस कथन का विरोधाभास प्रकट होता है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। कौन से कथन का? जो हमने माना था। परंतु इस कथन का विरोधाभास प्रकट होता है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इतनी सिद्ध। ऐसा का ऐसा एज इट इज आपको करना है। आप ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर का आएगा। ये एज इट इज आपने कर दिया, आपके 3 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने करवाया है वैसा ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसे उतारें या जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोक रोक के आप लिख लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है। आप मैं लिखता हूँ, आप उनको उतार लें, उनको आप प्रैक्टिस करना उनको। ये मैंने करवा दिया, आप वापस फिर से दोबारा करना है इसको। ठीक है दोस्तों, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप कर लेना एज इट इज, संख्या चेंज हुई है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ये तो एक क्वेश्चन इस प्रकार आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है दोस्तों, 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो।